आप देख रहे हैं विप्र एक्सप्रेस। रीवा के सरकारी शिक्षक अनिल कुमार तिवारी इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती अनिल तिवारी ने कथित प्रताड़ना से परेशान होकर जहर खा लिया और नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना के बाद से परिवार अस्पताल के बाहर 45 डिग्री की भीषण गर्मी में पिछले 48 घंटे से भूखा प्यासा बैठा है। परिवार का आरोप है कि विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा और पत्रकार निशांत मिश्रा ने शिक्षक को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने यह कदम उठाया। शिक्षक द्वारा लिखे गए 5 पन्नों के सुसाइड नोट में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी पत्रकार अक्सर अपनी पहुंच का रौब दिखाते हुए कहता था, टीआई मेरे रिश्तेदार है, एसपी मेरे बैचमेट, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना ही नहीं, शिक्षक के भाई के मुताबिक आरोपी ने अनिल तिवारी से कहा था, मेरे जूते पर नाक रगड़ो तभी माफ करूंगा। सुसाइड नोट में शिक्षक ने लिखा कि उन्होंने 28 साल की नौकरी में कभी कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उन्हें झूठे मामले में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने थाना प्रभारी को पुलिस नहीं जल्लाद बताया है। शिक्षक ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मानवाधिकार आयोग से सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं घटना के 72 घंटे बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने से परिवार में भारी नाराजगी है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार सामूहिक आत्महत्या करेगा। हालांकि विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। वहीं एसपी गुरुकरण सिंह का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। मेरा नाम रमेश कुमार तिवारी है। आपके भांजे शिक्षक है? हमारा भांजा शिक्षक है। कारण उसका ये है कि उसका एक प्लाट था और उसी के प्लाट के बगल में एक मिश्रा जी हैं, वो बिशप में थे। उनके 3 लड़के हैं और एक लड़का उनका पत्रकार है, निशांत मिश्रा। बंसल न्यूज में शायद कहाँ है वो तो हमको जानकारी नहीं है। तो इनका जो प्लाट है 25 बाई 52 और इनके भाई का था 30 बाई 52। उसमें वो लगभग 4-5 इंच उनकी ज़मीन कब्जा कर लिया और पहले से उसने मकान बनाया वहाँ, तो वो कब्जा करके बना लिया। अब इसके बाद इनके प्लाट में पेड़ था इनके छोटे भाई का, उसमें सीमेंट बालू गिट्टी सब पड़ी हुई थी। तो इनके बिना पूछे वो उसने इनका पेड़ काट डाला और काटने के बाद इनके प्लाट में ही ठड्डा गाड़ के प्लास्टर कर रहा था। यानी 4-5 इंच जो दबाया, इसके बाद भी प्लास्टर में वो भी 1-2 इंच और दबा लेता है। तो अब चूंकि प्लाट गहरा है, कहने के लिए तो 2-4 इंच है, लेकिन वो जहाँ 4000 रुपये वर्ग फुट जमीन है वहाँ वो 26-30 फुट जमीन इनकी कब्जा कर लिया। तो इसमें इनको जब जानकारी हुई तो ये गए वहाँ स्पॉट पर कि भैया आपने ये हमारा पेड़ क्यों काटा, ये हमारा सामान हमारे भाई का पड़ा था, इसमें आपने ठड्डा क्यों गाड़ा। इसी बात पर लेके वो और गाली गलौज करने लगा। इनका बेटा भी नहीं था, वो अभी पीएससी का प्री दिया है, मेंस देने की तैयारी में था, उसका भी नाम कहीं से पता करके उसको भी लिखा दिया। टीआई साहब विश्वविद्यालय में वो निशांत मिश्रा कह रहा था कि टीआई साहब वो हमारे रिश्तेदार हैं, एसपी साहब हमारे बैचमेट हैं और कुछ हमारा नहीं होगा, तुमको जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। इस तरह से अब चूंकि ये शिक्षक था और अब उसकी ज़मीन भी कब्जा किया, उसका पेड़ भी काटा, सब कुछ किया, उसी के ज़मीन में ठड्डा गाड़ के तुम प्लास्टर भी कर रहे हो और इसके बाद भी गाली गलौज कर रहे हो इसकी मामले में। और इस मामले में वो पहले से टीआई की उसकी सेटिंग थी हितेंद्र नाथ शर्मा की। वहाँ मनो आज 3-4 दिन से, जब से ये घटना के पहले तक वो रोज़ बुलाता था और रोज़ 4 घंटे 5 घंटे वहाँ बैठाए रखता था और ये कहता था कि तुम्हारे लड़के का कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तुम मनो शिक्षक हो, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है, मैं तुमको लॉकअप में लूँगा। इस तरह की बात इन्होंने भी अपनी अर्जी दी मुकदमा कायम करने के लिए। तो मनो वहाँ से फूट गया और कहने लगा कि मैं जाम खुलवा रहा हूँ। कुछ नहीं किया, 4-5 दिन से लगातार इतना टार्चर किया कि इनको इसके अलावा मनो कहीं भी जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो जान देने के अलावा रास्ता क्या बचता है। तो अब पूरा परिवार मनो उसी हादसे के कारण इन्होंने मनो ये कदम उठाया अपना, और बाल बच्चे, बीवी, बच्चे सब बेहोशी के हालत में हैं। 48-50 घंटे हो गया, कोई न पानी पी रहा न कोई खाना खा रहा। घर का एक जिम्मेदार आदमी था, इसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी जब ये बाल्यावस्था में 4-5 वर्ष का था। तो एक विधवा माँ
और वो भी फौज में थे और विधवा माँ इनका पालन पोषण किया, अपना बेचारे खा रहे थे, कमा रहे थे, इस तरह की स्थिति थी। और हितेंद्र नाथ शर्मा जी को क्या कहें, उनका जो बिहेवियर था, भगवान वो भी साल 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाएंगे और सेवानिवृत्त होने के बाद फिर क्या स्थिति उनकी होगी, ईश्वर मालिक है। ईश्वर और इस न्याय के लिए मनो जहां भी हमको जाना पड़ेगा, अब हम तो पहली दुआ ये कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ से कि इनका जीवन वापस आए, बाकी इस अन्याय के खिलाफ जहां तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी और जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगी उसके भी खिलाफ मुकदमा कायम हो और उसको भी लाकअप में ले। ये थोड़ी है कि कोई पत्रकार रक्षा करने के लिए है कि किसी का भक्षण करने के लिए पत्रकार है। और पूरी पत्रकारिता जगत को उसने बदनाम किया है कि हम पत्रकार हैं। अरे पत्रकार का काम है जो आदमी गलत काम कर रहा है उसकी आवाज उठाना और उसको उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करवाना, कि ये कि मानो खुद हम पत्रकार हैं तो हम दूसरे को जेल भिजवा देंगे। वरिष्ठ अधिकारी आए, उनका यही कहना है कि आप पहले इनका जीवन देखिए, इसके बाद हम इसको देखेंगे। अगर यही कार्रवाई पहले हो जाती, अगर ये कार्रवाई पहले हो गई होती ये घटने काहे को घटती है। अगर हम कहते हैं उसका जीवन चला जाएगा है तो क्या हितेंद्र नाथ शर्मा की आत्मा को शांति मिलेगी है? वो भी तो मानव हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। उनके साथ अगर ऐसी कोई घटना घटे, वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर इतना बड़ा दबाव है डीआईजी का, आईजी का, कलेक्टर का, कमिश्नर का, कि हम बाध्य हैं मुकदमा कायम करने के लिए। और बिना झगड़ा बिना लड़ाई के हैं, बिना झगड़ा बिना लड़ाई का वो मुकदमा, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम किया और फर्जी मुकदमा कायम करके रोज उसको मनो। मेरा नाम रमेश कुमार तिवारी है, वो मेरा सगा भांजा है। मैं भी शिक्षक था, मैं पेशे से और सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। 3 साल हुआ मुझे सेवानिवृत्त होते हुए, और मैं वहाँ प्लाट में भी गया था और देखा सिचुएशन। इसके बाद भी इस तरह की घटना हुई। मेरा नाम रिया तिवारी है, मैं पीड़ित की बेटी हूँ। और ये सब जो कुछ भी हुआ है, निशांत मिश्रा पत्रकार और टीआई विश्वविद्यालय टीआई, उनकी वजह से पापा ने मेरे ये सारे कदम उठाए हैं। आज उनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर उनको कुछ हो गया ना और कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जनता मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी उनको, कोई माफ़ नहीं कर पाएगा। सरकार किस लिए है जब कोई कार्रवाई नहीं करनी। मेरे पापा कल ऐसा एसपी ऑफिस गए थे इस हालत में, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे चाचा गए, मेरा भाई गया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। किस लिए प्रशासन बैठी हुई है? क्या कर रही है प्रशासन? अभी क्या स्थिति पापा की? मेरे पापा की स्थिति बहुत गंभीर है, वेंटिलेटर में है, वो सांस नहीं ले पा रहे, बोल नहीं पा रहे। मैं किसी हालत में डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। प्रशासन क्या कार्रवाई किया? प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं किया है। 24 घंटे हो गए। 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। ना कोई टीचर आ रहा है, ना कोई प्रशासन का आ रहा है, ना कोई एसपी आ रहा है, ना कोई टीआई आ रहा है। वो पत्रकार मेरे पापा के पीछे पड़ गया, उसने मेरे पापा की जिंदगी नर्क बना दी। सुसाइड नोट भी लिखे थे पापा? हाँ, सुसाइड नोट भी लिखे थे। सुसाइड नोट में पत्रकार का जिक्र भी किया? हाँ, निशांत मिश्रा और परमानंद मिश्रा, उनके पिताजी परमानंद मिश्रा और टीआई विश्वविद्यालय टीआई, इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। रोज बुलाते थे घर अपमानित करने के लिए। एफआईआर भी किए थे? एफआईआर किए थे और गलत एफआईआर किए थे और हमारे पिताजी की बातें नहीं सुनी। उन्होंने किस बेस पे सिद्ध कर दिया कि ये गलत है कि वो सही है? वो कौन होते हैं सिद्ध करने वाले? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ दंड दिया जाए, सख्त कार्रवाई किया जाए, जांच की जाए। किसके खिलाफ? निशांत मिश्रा पत्रकार, निशांत मिश्रा और टीआई के खिलाफ। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? मेरे प्रकरण की जांच दूसरे टीआई से करवाइए। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी, लेकिन इनको सजा दिलवा के रहूंगी। इन लोगों ने मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम लोग अनाथ हो रहे हैं। मुख्यमंत्री से क्या मदद करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से मदद करना चाहते हैं कि हमारे पिताजी जिस कंडीशन में है उनका सही से इलाज किया जाए कि वो ठीक हो जाए बस, और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको इनके कार्य पर दंड दिया जाए। क्या
पत्रकार होने के बाद पुलिस को दबाव बना रहा है क्या? हाँ, बहुत दबाव बना रहा है। वो बता रहा था, वो एक ही वो बोल रहा था कि मैं पत्रकार होने का तुम पे वो दिखाऊंगा कि पत्रकार क्या होते हैं। कार्रवाई नहीं हो गया? हाँ, कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे पिताजी बहुत गंभीर कंडीशन में है। मैं मुख्यमंत्री से यही अपील कर रही हूँ कि उनका इलाज जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करवाइए। हम लोग कहीं जाने की स्थिति में नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है हमारे पास। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एसपी नहीं आया। मेरे पिताजी इस हालत में एसपी ऑफिस तक आवेदन देने गए, लेकिन कोई नहीं आया। एसपी ने आश्वासन दिया था, फिर भी कोई तक कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं दिया। आश्वासन देने से क्या होता है, कार्रवाई करनी चाहिए ना। कम से कम उनका इलाज तो अच्छे से होना चाहिए। उनकी हालत इतनी गंभीर है, लेकिन कोई एक बार डॉक्टर तक नहीं आ रहा है अच्छे से देखने। नाम बता दीजिए। नाम पिता का नाम अनिल तिवारी, मेरा नाम है रिया तिवारी, उनकी बेटी हूँ मैं। शिक्षक अनिल तिवारी जी, यहाँ पर सूचना मिली थी कि वो संजय गांधी में भर्ती हैं, तो उनका स्वास्थ्य कैसा है और अभी किस तरह का है, इसके लिए यहाँ पर मैं आया हुआ था। और भी जो कुछ तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस मामले पर गंभीरता बरतते हुए उस पर उचित कार्रवाई और के लिए निर्देशित किया है कि उनके स्वास्थ्य की कुशल क्षेम जान ली जाए और अन्य जो उचित चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया जाए। अभी कैसी हालत है शिक्षक? अभी जो डॉक्टर्स से चर्चा हुई तो वो जो शिक्षक हैं वो अभी एग्जैक्ट तो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन आउट ऑफ डेंजर हैं और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में पिछले दिनों से ज़्यादा सुधार हुआ है। देखिए, ये तो जांच का विषय है, इस पर पुलिस जो है गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है और जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस पर बताया जाएगा।